बिजली के लिए रात्रि को जाता था तो सुरक्षा नहीं मिलती थी, और अगर मोटर खेत में छोड़ के कभी चला आया तो अगले दिन मोटर भी गायब हो जाती थी। कभी रात्रि के अंधेरे में निकलता था तो जान गंवानी पड़ती थी। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे हुए थे उसमें मरने वाला कोई था तो किसान था। वहां पर अपनी जान गंवाने वाला कोई था तो किसान के पुत्र थे, किसान के बच्चे थे। लेकिन तब सरकार दंगाइयों का सम्मान कर रही थी। हमारी सरकार में दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पुस्तक भरते भरते पूरी पीढ़ी की पीढ़ी थक जाएगी, लेकिन इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। किसान भाई के खेत में मोटर है तो मोटर सुरक्षित है, कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते थे, वहां भैंसा गाड़ी चलती है, कुछ क्षेत्रों में बैलगाड़ी भी चलती थी। और मुझे उस समय एक बार एक सांसद थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक डेयरी चलाते हैं लेकिन यहां पर अब गाय भैंस नहीं है, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेयरी लगाना चाहते हैं। मैंने कहा पश्चिम में क्यों नहीं? उन्होंने कहा पश्चिम में डेयरी इसलिए नहीं, जब गाय और भैंस ही नहीं तो दूध आएगा कहां से? मैंने कहा वहां की गाय भैंस कहां चली गई? उन्होंने कहा देखिए वे सब चोरी हो जाती है। कोई भी आता है तस्कर रात्रि में किसी के घर से, किसी के डेयरी से गाय भैंस जबरदस्ती चोरी करके लेके चला जाता है, कोई पूछता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने कहा क्या इतनी अराजकता? उसने कहा अराजकता की स्थिति यह है कि भैंसा गाड़ी अगर चल रही है और थोड़ी देर के लिए अगर भैंसावान कहीं चला गया तो 5 मिनट के अंदर ही उसके भैंसे गायब हो जाते थे, पीछे का केवल खोका बच जाता था, भैंसा गायब, बैल गायब। इस प्रकार की स्थिति। भाइयों बहनों, आज इलीगल स्लॉटर हाउसेज प्रदेश के अंदर बंद हो चुके हैं। अब प्रदेश के अंदर कोई भी किसी किसान के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता। निराश्रित गौ आश्रय स्थल सरकार चला रही है और सरकार ने व्यवस्था दी है निराश्रित गौ आश्रय स्थल के साथ साथ एक सरकार चलाएगी निराश्रित गौ आश्रय स्थल। दूसरा, अगर कोई किसान भाई अपने घर में 4 गोवंश तक रखना चाहता है, हर गोवंश का हर महीने 900 रुपए सरकार उस किसान को उपलब्ध कराएगी। गांव में अगर कोई कुपोषित महिला है, कुपोषित बच्चा है, उस परिवार को हम एक दूध देने वाली गाय निराश्रित गौ आश्रय स्थल से देंगे और उस गाय से जो दूध प्राप्त होगा वो परिवार उस दूध को स्वयं लेगा, लेकिन साथ साथ उस गाय के लालन पालन के लिए भी हर महीने 900 रुपए सरकार उस परिवार को उपलब्ध करवाएगी। इन योजनाओं के माध्यम से हम लोग गौरक्षा का काम भी कर रहे हैं और किसान भाइयों के सम्मान और स्वावलंबन की रक्षा भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब अच्छी सरकार होती है तो सकारात्मक दिशा में सरकार के प्रयास आगे बढ़ते हैं। वे सकारात्मक प्रयास यही होते हैं जिस दिशा में आज सरकार आगे बढ़ रही है। और आज जब आप यहां पर आए हैं, मैं जानता हूं आप सभी उत्सुक होंगे और उत्सुकता आपकी सबकी होगी। आपने बोला नहीं, लेकिन आपने पिछली बार कहा था कि धान के किसानों के मुकदमे वापस होने चाहिए। धान के पराली में जो मुकदमे वापस हुए थे, हमने सारे मुकदमे वापस कर दिए हैं। सारे मुकदमे वापस करने की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा दिया है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, मैं आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। सरकार ने तय किया है गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का, हम अब गन्ना मूल्य में वृद्धि करने की निर्णय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति क्विंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों,
सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी, वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। और सरकार ने यह भी तय किया है, जो अनुपयुक्त गन्ना था वह मुश्किल से 1% बचा हुआ है। और हमारा प्रयास है नई तकनीक के साथ गन्ना किसान को अत्याधुनिक तकनीक और बीज देकर के वह भी अगैती गन्ना को ही उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन फिर भी जिस किसान के पास है, प्रति कुंटल उसको भी 25 रुपए की वृद्धि करने का सरकार ने निर्णय लिया है। आप जानते हैं इससे किसान को कितना फायदा होगा। लगभग गन्ना किसानों को इससे लगभग 8% की अतिरिक्त आय में उसको वृद्धि होगी। हर एक किसान के 45 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन होगा। और 45 लाख किसानों के जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा है भाइयों बहनों, ये परिवर्तन सामान्य नहीं। 119 चीनी मिलों को चलाना है, इथेनॉल के साथ इसको जोड़ना है और साथ साथ किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए दिशा में जो कार्य प्रारंभ होने हैं उस दिशा में आगे बढ़ाना है। तो हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। प्रदेश सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए वह सब करेगी जिससे उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन हो। और इसी व्यापक परिवर्तन के लिए आज हम यहां पर आए हैं। सभी हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे अधिकारीगण आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आए हैं कि किसान भाइयों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए जितना भी हम कर पाएंगे तो भी वह कम होगा। और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश का किसान भाई गन्ना मूल्य की वर्तमान वृद्धि को जो नए सीजन में प्रारंभ होगा इसको स्वीकार करेंगे और प्रदेश के अंदर फिर उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।